कथा को आगे बढ़ाते हैं। रुको को रुको ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा ने मुझ एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रसन्न प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया, परंतु दुर्भाग्यवश रुको को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान न रहा। परिणाम ये हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता यानी चेचक निकल आई। रुको को दुखी देखकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख के तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुको को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया और अब उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि वह बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य करवाऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुको ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधारो पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुको, तू यहीं 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुको ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई पर विचार नहीं होता। वह तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, अतः आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। ये सुनकर रुको महारानी ने के पास गई और वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। जिस समय रुको को पंडितों से ये कहने गई कि महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय सैन नाई ने सुन लिया और उसने महाराजा हरिश्चंद्र को का जाकर सूचना दी। राजा ने सैन नाई से सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है। महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। और फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा दिया जिससे नींद ना आवे। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन में प्रार्थना की कि
हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सलाह दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तब राजा को नींद आ रही गई और तो तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुको को घर में जाने रुको के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। मार्ग में कंगन व रुमाल उन्होंने देखा और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां एक सोने कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगा। तब जागरण समाप्त हुआ तो देखने वाल देखने समाप्त हुआ तो सब ने माता की आरती व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। ये देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप न खाएंगी तो कोई भी प्रसाद न खाएगा। रानी बोली, तुमने तो प्रसाद दिया, वह मैंने महाराज के लिए रख लिया। अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद रखने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी पवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, फूल के गेंदा के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। ये चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तथा को रानी तारा को साथ लेकर महल से लौट आए। वहां रानी के ज्वाला मैया की शक्ति के बिना किसी माचिस या चकमक पत्थर की सहायता लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और दृढ़ बढ़ गया आश्चर्य बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी के से कहा, हे माता,
मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोए रोहिताशव की बलि के दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रो, रोहित रोहिताशव का सिर देवी का अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की रक्षा क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भगवत भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण में अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छानुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवा दिया। आ- आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र रानी तारा एवं रुक्मण भंगनी तीनों ही मनुष्य योनि में से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्व मंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण पूरा नहीं होता। बोलो अम्बे मात की जय। बोलो खेतरियां वाली माता, त्वाड़ी सदाई जय।